हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा। और मेरे ख्याल से रोज रोज मेरी शक्ल देख के भी आप लोग भी दुखी हो रहे होंगे कि आ जाता है रोज ही अपनी एक, वैसे कभी बीच में इतने इतने दिन गायब और वैसे रोज बनाने शुरू कर दी। अब उसकी मेरे लिए भी एक टाइमलाइन है जिसके कारण मैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि ट्रेनिंग एकेडमी हम लोगों ने शुरू कर देनी है एक स्टूल की, एंड उससे पहले थ्योरेटिकली जितने भी सेंसर्स जो हैं मैं कवर कर लूं, वो मैं आपको ऑन टेबल कवर करके दिखा रहा हूं। उनके टेस्टिंग मेथड्स क्या हैं, कितने हम कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो इंजन पे करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज जो हम लोग पीछे कल हम लोगों ने वी वर डूइंग O2 सेंसर्स, लैम्डा के हम सेंसर्स कर रहे थे, नैरो बैंड, वाइड बैंड, ऑल दैट, बेसिकली फ्यूल का था वो, राइट। तो अब अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर में एक बीच की चीज है कि टेम्परेचर। अब आप बात समझिए कि जो एयर का टेम्परेचर है, अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर एक्सपैंड करती है, ठीक है। जब वो एक्सपैंड करती है तो उस एयर को कंप्रेस करना और उससे यूजेबल एनर्जी निकालना अपने आप में एक बड़ी जद्दोजहद हो जाती है। और तो ये एयर का भी हमारे को टेम्परेचर देखने हैं। जाहिर सी बात है, जब हम इंजन्स की बात करते हैं तो जो हीट है, जो इंजन में हीट बनती है, चाहे वो एयर को कंप्रेस करने से बने, चाहे फ्रिक्शन से बने, जिससे भी बने, तो वो हीट जो है उसको भी डिस्पर्स करना है, तो उसके लिए कूलेंट होता है, जो भी है। एंड ऐसे ही जो EGR टेम्परेचर है, ऐसे ही एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है। सो ये जितने भी टेम्परेचर हैं, आप ये मान के चलिएगा कि एक ऑप्टिमम लिमिट तक टेम्परेचर चलते हैं, वो हमारे को डिजायर्ड है। और अगर एक लिमिट के बाद वो टेम्परेचर हो जाते हैं तो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। अब करेक्टिव एक्शन लेने के लिए ECM को पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरे जहन में आए, और इनको हम बिफोर ये मतलब लेक्चर ये कॉलेज का लेक्चर नहीं है, बाकी जिन्होंने ज्यादा इसकी डेफिनेशन देखनी है तो गूगल पे आप जाके देख सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है, कितना डीपली आप जाना चाहते हैं। बेसिकली इनको हम थर्मिस्टर बोलते हैं, टू कीप द थिंग्स शॉर्ट। थर्मिस्टर मतलब दो वर्ड से आया है। थर्म मतलब हीट, रेजिस्टर जो थर्मिस्टर, थर्म मतलब हीट के जो रेजिस्ट करते हैं, मतलब हीट से जिन धातुओं की, लेट्स पुट इट, उनके जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, तो उनको हम थर्मिस्टर्स बोलते हैं। सो थर्मिस्टर्स में दो तरीके के होते हैं। NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बात सिर्फ इतनी सी है और ये मैं आपको करके दिखा दूंगा। टुडे हम लोग जो हैं, जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो NTC पे करेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सिंपल मतलब ये है कि जब हम उसमें हीट देते हैं, जब वो हीट अप होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। और उनकी वर्किंग इसी तरीके से है कि जैसे ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, लेट अस से बेसिकली ये 2 वायर का है। ECM जो है 5 वोल्ट की एक रेफरेंस देगा, 3 की, डिपेंडिंग ऑन जो मैन्युफैक्चरर जैसे भी आर्किटेक्चर है। और उसके बाद ये जो सर्किट है, जाहिर सी बात है, एक तरफ वो वापस जो है उसकी जो ग्राउंड है वो ECM के अंदर है। तो जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो जैसे कि कोई भी वोल्टेज निकलती है, बैटरी की भी अगर आप वोल्टेज देखते हैं तो एक साइड पे 12 वोल्ट आपको दिखती है, दूसरी तरफ ग्राउंड होता है। तो सर्किट जब कंप्लीट होता है तो वो जो वोल्टेज है वो वापस ग्राउंड की तरफ भागती है। तो सेम थिंग वही है। तो बीच में ये टिप में एक रेजिस्टर होता है। जितना इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ECM को पता है कि भाई कूलेंट उतना ठंडा है। जितनी इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और जो वोल्टेज है वो वापस जितनी आ जाएगी, तो ECM को ये पता लग जाता है कि जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को देख के कि उसके मैप के मुताबिक कि पर मिली वोल्ट कितने डिग्री का फर्क आया है। वो कैलकुलेटेड मैप्स होते हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पे आप देख लें जितने भी आपके टेम्परेचर सेंसर्स हैं, इंजन कूलेंट टेम्परेचर है, इनटेक एयर टेम्परेचर है। आज हम ये 2 की प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा। फिर फ्यूल टेम्परेचर है, एम्बिएंट एयर है,
ऑयल टेम्परेचर है, एग्जॉस्ट ईजीटी मतलब एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है, ईजीआर टेम्परेचर है, एससीआर सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का जो उसमें भी वो टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो उसमें भी एक टेम्परेचर सेंसर है। तो दैट इज हाउ ये चलते हैं। एंड अब इसमें बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट अस गेट इनटू द प्रैक्टिकल। अब आप देख लें, ये मल्टीमीटर पे मैंने इस सेंसर को हुकअप किया हुआ है, ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर है। उसके बाद हम इस भाई साहब को लेंगे, ये जो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर हैं, जितने भी टेम्परेचर सेंसर्स हैं वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम है। सो देयर इज कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, चेक करना आपको आना चाहिए एंड गुड। और कई बार कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 3 वायर के भी आ गए हैं, कुछ नहीं है, सेम प्रिंसिपल है। तीसरी वायर जो है वो बेसिकली एक मॉनिटर्ड पॉइंट होता है, चाहे वो पुल अप रजिस्टर हो या पुल डाउन रजिस्टर हो, उसमें वो बेसिकली की एक्यूरेसी उसको और चाहिए, इसलिए वो होता है। सो रियली डजंट रियली मैटर। अब हम क्या करते हैं जनाब, मल्टीमीटर को हमने लिया ओम्स में, इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं, यही आपका तरीका होना चाहिए। मैंने फॉर कीपिंग दी इसको स्टेबल कनेक्शन देने के लिए मैंने ये लीड्स सीधे मल्टीमीटर में हुकअप कर दी हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं इसकी जो रेजिस्टेंस है, यू कैन सी कि ये दिस इज 2.044 किलो ओम्स, करेक्ट। अब इसको जरा पकड़ो, इसको पकड़। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये मेरी हीट गन है, राइट। थोड़ा उधर को गर्म, इसमें तो लग जाएगी गरम। अब ये हीट गन है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, गरम हवा आती है। अब ये देखिए कि इसके साथ क्या होता है। लेट्स पुट इट दिस वे, ये देखिए मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, आपकी जो रेजिस्टेंस है वो घटती जा रही है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ द प्रिंसिपल ये है, ज़्यादा हीट देता हूँ और घटेगी। सो मैं फॉर द पर्पज ऑफ द वीडियो मैं हीट गन यूज कर रहा हूं। आप कोई भी गर्म पानी लेके उसको डिप कर सकते हैं तो भी द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी द सेम। कोई इसमें ज्यादा ये चेक करने के यही एक तरीका है। एंड बैक प्रोबिंग से मतलब जब वो हम लेटर ऑन हम करेंगे एज ट्रेनिंग बढ़ेगी कि बैक प्रोबिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, दिस विल डू इट। ओके, नाउ इसको हम हटा देते हैं। लेट्स गेट इनटू द इनटेक एयर टेम्परेचर। ये इनटेक एयर टेम्परेचर भाई साहब ये इतने छोटे हैं इसके पिन कि ये बेचारे गरीब को एक ही वायर जाएगी। तो एक मैं काम करता हूँ, एक लीड मैं मल्टीमीटर की यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ रेड जैक में, और इसको मैं डाल देता हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार। एक काम करता हूँ मैं, इसको इस तरीके से करते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल। कॉम जैक में ब्लैक और रेड वाले जैक में ये वाली। ओके, इधर आ यार, जरा पकड़। और इसको हमने इसी तरीके से आपने उसमें लेना है। स्विच ऑन दी लाइट, इसको लगा जरा ठीक से लगा। देख तेरे को दिख रहा है, मेरे को तो मेरी थोड़ी आंखें कमजोर है भाई। लगा। एज यू कैन सी ये देखिए इसमें 1.8 किलो ओम्स है। सेम थिंग, उंगली हटा यहाँ से। अरे भाई जब तक तू उंगली नहीं हटाएगा मैं हवा गर्म हवा दूंगा, फिर तेरे हाथ जल जाएंगे। हाँ नहीं हिल गया। ओके ऑलराइट, ठीक है जी। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। और अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए, ध्यान देखिए। ये आपकी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। लुक एट दिस, ये देखिए अ फ्यू ओम्स आ गई है बस। सो मैं छोड़ दो, थैंक यू। सो बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईसीएम को क्यों चाहिए। ईसीएम को इसलिए चाहिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने फैन को भी ऑन करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे
जैसे कूलेंट का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसको पता लगता है कि ज़्यादा है, टेम्परेचर आर टू हाई, वो इंजन को शट ऑफ कर देगा, फ्यूल को बंद कर देगा। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी इसीलिए बनते हैं, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर से इसको ये पता लगता है कि अंदर की आती हुई हवा अगर ठंडी है तो वो कंप्रेस ज़्यादा होगी, और अगर अंदर आती हुई हवा गर्म है तो वो कंप्रेस उतनी नहीं होगी, इसलिए वो फ्यूल की डिलीवरीज को कम कर देगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर सेंसर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डीजल इंजन्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके BS6 के गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन के इंजन्स में। सो होल बंच ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो आपके एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनका भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं विद टेम्परेचर। द होल थिंग है कि वो क्या क्या होता है वो आपको इंफॉर्मेशन गूगल पे बहुत आराम से मिल जाएगी, बट मैं आपको सिंपल सी ये बात बता रहा हूँ कि ये तरीका है आपका टेस्ट करने का, एंड दीज आर लाइक द टेम्परेचर सेंसर्स। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम लोग इसमें, आई होप ये चीज़ क्लियर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आपको बड़ा आसानी से आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ऊंची आपको टेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, गुड मल्टीमीटर, कोई भी मल्टीमीटर आपका चल जाएगा। सो दैट्स गुड इनफ। एंड टुमारो या जो भी नेक्स्ट वीडियो कल या परसों जो भी बनेगी उसमें वी विल बी डूइंग द मास एयर फ्लोज, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, आपके हॉट मास एयर फ्लोज, हॉट वायर, हॉट फिल्म, और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको कैसे हमने डेटा को इंटरप्रेट करना है। सो टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।